कैपिटल स्मार्ट सिटी वो लोग जिन्होंने अपनी री एलोकेशन अप्लाई की हुई है, 11 जून है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब से हम ईद के बाद से जब से वापस आए हैं ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ता हो चुका हुआ है एंड वी आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन राइट नाउ। कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपडेट ये है कि जिन्होंने री एलोकेशन अप्लाई करनी थी कर ली हुई है, मज़ीद री एलोकेशन अभी अप्लाई नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने अभी री एलोकेशन अप्लाई करनी है उनको वेट करना पड़ेगा, कभी ऑप्शन नहीं है। जिनकी पेमेंट्स जमा हो चुकी, जिनकी नहीं हुई उनको भी वेट करना है। और अभी लग कुछ यूँ ही रहा है कि शायद अचानक जो अगला नोटिस आएगा उसमें प्लॉट्स री एलोकेट कर दिए गए होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम ये लोग ले चुके हुए हैं। और जिन लोगों ने अपनी पोजेशनेबल प्लॉट्स में पेमेंट जमा नहीं कराई हुई वो तो रिस्क के ऊपर हैं ही हैं। मैं तो बारहा कहता हूँ कि जिनके पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं वो तो रिस्क मत लें। आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? मतलब एक प्लॉट 40 लाख है टोटल 7 मरले का, आपने सिर्फ 20 लाख जमा कराया हुआ है, 3 साल से पेमेंट नहीं दी, प्लॉट मौके पे मौजूद है और आप पेमेंट ही नहीं दे रहे, तो उस बेचारे का क्या कसूर है जिसने 50 लाख दिया हुआ और अभी तक प्लॉट नहीं है, वो घर भी बनाना चाहता है। सोसाइटी 1 मिनट नहीं लगाएगी आपकी फ़ाइलों को कैंसिल करने में और उनको प्लॉट देने में। मैं सोसाइटी को बिल्कुल एडवोकेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं डेवलपर होता, मैं अगर डेवलपर होता और रोज़ाना मुझे उस बंदे से गाली पड़ रही होती जिसने 50 लाख दिया हुआ है और उसको अभी तक पोजेशनेबल प्लॉट नहीं मिला, और मेरे रिकॉर्ड में शो हो रहा होता कि मैंने 2020 से आपको एक प्लॉट दिया हुआ है जो 40 लाख है, जिसके 20 लाख आपने जमा करवाए हैं और 4 साल हो गए, बल्कि 6 साल हो गए, 2020 तो नहीं 2022 में इसका पोजेशन आया था। 4 सालों से प्लॉट वैसे ही पड़ा हुआ, आपने पेमेंट तक जमा नहीं करवाई, तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा, मैं फ़ौरन वो प्लॉट कैंसिल करूँगा, दूसरे बंदे को दूंगा। मैं उससे गाली क्यों खाऊँ? उस बेचारे ने तो पैसे पूरे दिए मैं। बट येट मैंने देखा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने हौसला दिखाया और पिछले 1.5 सालों से बार बार नोटिस देते हैं कि जी पेमेंट दे दे नहीं तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन प्लॉट कैंसिल नहीं कर रहे। और ये ज़्यादती कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो बेचारे नॉन पोजेशन में फंसे हैं। उनका क्या कसूर है? वो तो पैसे दे बैठे। तो और बहुत अच्छाई कर रहे हैं उनके साथ जिन्होंने प्लॉट्स ले लिए हैं लेकिन पैसे नहीं दिए, और ज़्यादती कर रहे हैं उनके साथ जिनके पास बेचारों के अपने पैसे पूरे दिए हैं। तो दिस इज़ वेरी क्लियर कट। और ये 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कितनी पेशेंस दिखा कैसे रहे हैं। ये तो वो वाली मैनेजमेंट है जिसने विला 1 दिन में कैंसिल कर दिया था बगैर पूछे, और विला अपार्टमेंट की एक्सक्लेशन ऐसी लगाई हैं कि लोगों को रुला दिया। फाइलें ऐसी कैंसिल की उन्होंने 18, 19, 20, 21 की कि लोग पागल हो गए थे उस वक्त। तो ये कर क्या रहे हैं कि जिनके पास प्लॉट दिए हुए उन पर इतनी मेहरबानी, विला पे तो मेहरबानी नहीं की, विला अपार्टमेंट में भी मेहरबानी नहीं की, सिर्फ प्लॉट होल्डर्स के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं और 1.5 साल से ये मेहरबानी करते जा रहे हैं। तो मेरी ज़ाती राय में करेंगे ये कि मेहरबानियाँ ये एंड कर देंगे। और मैं भी इस पर्टिकुलर व्यू पे हूँ कि जिसने पैसे दिए हुए नॉन पोजेशन में और पैसे उसको प्लॉट क्यों नहीं मिला, हक ही नहीं बचता किसी ऐसे बंदे का जिसने आधी पेमेंट दी है, प्लॉट लिया ही नहीं, प्लॉट मिल गया, पैसे दिए ही नहीं, तो हक ही नहीं बनता ना उसका। हक उसका बनता जिसने पैसे दिए मैं। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, अगर अभी आपके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी की फ़ाइल मौजूद है, आज की तारीख का मुझे कंप्लीटेड अपडेटेड PDF लेजर भेजें, आज की डेट, टुडेज डेट। मैं इसको पढ़ के बताऊंगा कि आपको क्या करना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।